हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतुराज भारद्वाज और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सफलता की कुंजी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी भगवान की दया से, ईश्वर की दया से सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, हमने अपना जो यात्रा है, अपनी जो जर्नी है, वो शुरुआत किया था एनसीईआरटी क्लास 6 से, जिसको हमने ख़त्म कर दिया है ज्योग्राफी को। उसके बाद हम अभी पहुँचे हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी पर। इसमें हमने कल फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाया था, उसका वीडियो मैंने कल डाला था। फर्स्ट चैप्टर का नाम था हमारे क्लास 7th में पर्यावरण। कल हमने पर्यावरण के बारे में जाना था। आज हमारा क्लास 7 ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर। ये जो हमारा दूसरा है, इस दूसरा चैप्टर है, इसके कहने का अर्थ है इनसाइड आवर अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ हैं, किस प्रकार से हैं, कौन से लेयर हैं, इन सब चीज़ों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, आप लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों, इनसाइड आवर अर्थ में आज इस चैप्टर में हम मेन दो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, आज एक पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करेंगे, तथा टाइप ऑफ रॉक। रॉक क्या होता है? तो चट्टान, शैल, चट्टान के प्रकार के बारे में आज विभिन्न रूप से हम बात करेंगे। मुख्यतः ये दो टॉपिक आज होंगे हमारे एजुकेशन के, हमारे क्लास के आज मुख्य दो टॉपिक यही होंगे दोस्तों। ये हमारे आज के टॉपिक होंगे, मुख्य यही दो टॉपिक होंगे। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से किस प्रकार से ये सबसे ऊपरी भाग जो है वह क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद ये वाला भाग हमारा मेंटल कहलाता है। इस क्रस्ट को हम हिंदी में भूपर्पट्टी भी बोलते हैं। इस क्रस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? भूपर्पट्टी। इस प्रकार से भूपर्पट्टी इसको बोलते हैं। मेंटल को हम आवरण भी बोलते हैं, आवरण। और इस कोर को हम क्रोड ही बोलते हैं, क्रोड बेसिकता बोलते हैं, क्रोड। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं होती है। तो चलते हैं हम आगे। ये इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम दो भागों में इसको बांटते हैं। एक केमिकल डिवीजन के आधार पर, एक हम इसको मैकेनिकल डिवीजन के आधार पर इसको बांटते हैं। तो केमिकल डिवीजन के आधार में आता है हमारा, पहला आता है क्रस्ट, जिसको भूपर्पट्टी बोलते हैं। यह सॉलिड रूप में होता है दोस्तों, यह ठोस रूप में होता है। इसका जो घनत्व होता है दोस्तों, वह 2.7 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। घनत्व तो कैसे मापते हैं दोस्तों? आप लोग को पता होगा। घनत्व तो जब भी हम मापते हैं तो भार बट्टे आयतन, आयतन करके मापते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रस्ट का जो है, भूपर्पट्टी का जो हमारा घनत्व है, वो इस प्रकार से 2.7 ग्राम पर मीटर क्यूब है। ग्राम पर मीटर क्यूब है। इसके बाद हम हमारा ये मेंटल आता है, आवरण आता है। ये आवरण हमारा सेमी सॉलिड रूप में होता है दोस्तों। सेमी सॉलिड क्या होता है दोस्तों? यह अर्ध ठोस रूप में होता है। जैसे ये हमारा क्रस्ट जो था, यह ठोस रूप में होता है, यह हमारा अर्ध ठोस रूप में होता है दोस्तों। यह जो होता है हमारा 3 से 5 ग्राम पर मीटर क्यूब में होता है दोस्तों। यह जो हमारा होता है 3 से 5 ग्राम पर मीटर क्यूब इसका घनत्व होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्रोड आता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है दोस्तों। यह लिक्विड फॉर्म में होता है तथा यह 9 से 12 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। ये हमारा भूपर्पट्टी जो है, यह इसको भी हम दो भाग में फिर से बांटते हैं। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, एक ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। तो जब यह महाद्वीपीय संहति में होता है दोस्तों, महाद्वीपीय संहति, इस तरह से महाद्वीपीय संहति बोलते हैं इसको,
संहति, इसमें जो होता है दोस्तों यह लगभग 35 किलोमीटर का होता है। भूमि का जो क्रस्ट होता है दोस्तों वह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर तथा महासागरीय संहति में यह मात्र 5 किलोमीटर का इसका लेयर होता है। यह महासंहतीय जो ये महाद्वीपीय संहति जो होता है इसका यह जो बना होता है इसको सियाल बोलते हैं। सियाल क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि यह सिलिका तथा एल्युमिनियम से बना होता है जिसके कारण इसको सियाल बोलते हैं। SIAL, इसको सियाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह सिलिका तथा एल्यूमिनियम से बना होता है। सिलिका तथा एल्यूमिनियम से बना होता है, इसके कारण इसको सियाल बोलते हैं। यह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है महाद्वीपीय संहति में जो होता है यह भूपर्पटी जो होता है वह सियाल का यानी कि सिलिका एवं एल्यूमिनियम का बना होता है। उसके बाद हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है, हमारा महासागरीय जो संहति है उसमें जो है यह 5 किलोमीटर की गहराई का होता है, हमने बता दिया है। यह जो है सीमे का बना होता है। सीमे कहने का मतलब क्या है दोस्तों? सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से दोस्तों महाद्वीपीय संहति में जो भूपर्पटी होता है वह Cl से बना होता है यानी सिलिका एवं एल्युमिनियम से बना होता है। और महासागरीय जो पर्पटी होता है उसमें यह जो होता है यह सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना होता है और इसकी जो दूरी होती है मात्र 5 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद हमारा ये मेंटल आता है। पृथ्वी इस प्रकार से होती है। उसके बाद ये हमारा मेंटल आता है। ये हमारा मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। ये दूरी 2900 किलोमीटर होती है। उसके ऊपर ये होता है क्रस्ट का भाग होता है। ये समुद्र के जगह पर ये दोस्तों 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपीय संहति में यह लगभग 35 किलोमीटर तक का होता है। तो इस प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। उसके बाद हमारा क्रोड जो होता है यह दोस्तों हमने बताया कि यह क्रोड जो होता है सबसे आंतरिक भाग होता है पृथ्वी का, जो कि यह होता है 3500 किलोमीटर तक फैला होता है। 3500 किलोमीटर तक यह क्रोड जो होता है वह फैला होता है। यह नीफे इसको बोलते हैं दोस्तों। नीफे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह निकेल एवं फेरस का बना होता है। नीफे क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि यह निकेल एवं फेरस का बना होता है। निकेल एवं लोहा का बना होता है यह, इसके लिए इसको नीफे बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको सियाल बोलते हैं, इसको सीमे बोलते हैं तथा इसको नीफे बोलते हैं। इसके बाद हम इस स्लाइड के द्वारा हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और इसमें यह दूरी जो होगी यहाँ तक, इसके नीचे यह जो है ये हमारा मेंटल हो जाता है। इसके नीचे यहाँ का भाग ये सारा इसके नीचे जो है वह मेंटल का भाग आ जाता है। लेकिन यह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो है होता है इतना दूरी, यह लगभग 35 किलोमीटर का होता है। तथा ये जब महासागर में पानियों की बात होता है तब यह जो होता है लेयर ये पतला हो जाता है। मात्र 5 किलोमीटर का ये लेयर होता है, मात्र 5 किलोमीटर का। उसके बाद फिर यहाँ से हमारा जो है वह मेंटल का भाग शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये पृथ्वी को इस प्रकार से बांट दिया है कि ये हमारा पृथ्वी का ये केंद्र है। उसके बाद ये हमारा सबसे भीतरी भाग क्रोड है। उसके बाद ये हमारा भाग मेंटल है और उसके ऊपरी भाग यह हमारा क्रस्ट है जिसको हम अपनी भूपर्पटी बोलते हैं, जिस पर हम निवास करते हैं। तो दोस्तों हमने इसको समझने का प्रयास किया। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जो है वह हमारा रॉक है, चट्टान है। चट्टान को हम हिंदी में शैल भी बोलते हैं। जैसे कि आपके NCERT में यह जो यूज हुआ है वह शैल के रूप में इस वर्ड का यूज किया गया है। आपके NCERT में इसे
शैल लिखा गया है इस प्रकार से, शैल। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। यानी इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल करते हैं। यानी कि जो भी हमारी पृथ्वी की परपट्टी बनाती है, परपट्टी हमने बताया था दोस्तों, ऊपर का ये जो भाग हमारा क्रस्ट वाला भाग जो था वो हमारी परपट्टी कहलाती है। तो पृथ्वी की परपट्टी जिन खनिजों से बनती है वो खनिज दोस्तों ये प्राकृतिक होते हैं। ये सारे प्राकृतिक पिंड जो होते हैं, खनिज के जो बड़े बड़े पिंड होते हैं, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? शैल कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं, रॉक कहलाते हैं। अब दोस्तों ये रॉक 3 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला प्रकार हमारा इग्नियस रॉक होता है, इसे आग्नेय चट्टान बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, इसको हिंदी में अवसादी चट्टान बोलते हैं। उसके बाद हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इसको कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। दोस्तों ये वर्ड ओरिजिन है, कहने का मतलब है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि इग्नियस ये इग्नियस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है दोस्तों, वह लैटिन वर्ड इग्निस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों फायर। लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर, इसका दोस्तों अर्थ होता है फायर, इग्नियस। जो लैटिन वर्ड इग्निस से बना हुआ है, इसका मतलब होता है आग। उसके बाद ये हमारा सेडिमेंट्री है, यह लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों डाउन। डाउन कहने का अर्थ है स्थिर, सेटल डाउन, स्थिर होता है, इसका अर्थ स्थिर, इसका अर्थ होता है स्थिर। उसके बाद हमारा आता है मेटामॉर्फिक, यह ग्रीक वर्ड से बना हुआ है दोस्तों। ग्रीक वर्ड क्या है? तो मेटामॉर्फोस, ये ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस। इसका अर्थ होता है दोस्तों रूप परिवर्तन। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? रूप परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये हमारा वर्ड ओरिजिन है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसके बाद हम फिर से एक एक करके अब इन तीनों चट्टानों के प्रकार को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे। आगे हमारा इस इग्नियस रॉक में आग्नेय चट्टान को हम जानते हैं कि रॉक्स फॉर्म्ड बाय ए सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। यह जो हमारा चट्टान है यह कैसे बनता है दोस्तों? यह लावा के ठंडे होने से बनता है। लावा के ठंडे होकर ठोस हो जाने से इस चट्टान का जो है सुनिर्माण होता है। जब दोस्तों हमारे पृथ्वी के अंदर लावा बनता है जो कि हमेशा घूमते रहता है दोस्तों, यही लावा जब ठंडा होकर ठोस का रूप में ले लेता है दोस्तों, तो ये चट्टान का निर्माण करता है। ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाता है और ये बड़े चट्टान का निर्माण कर देता है दोस्तों। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं दोस्तों। ये भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, एक होते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, यानी कि अंतर्भेदी चट्टान एवं बहिर्भेदी चट्टान। हमने इग्नियस रॉक को पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब लावा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उससे इस चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टान जो है इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी चट्टान एवं बहिर्भेदी चट्टान, इंट्रूसिव रॉक्स एवं एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब ये क्या होते हैं दोस्तों? अब इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि एक्सट्रूसिव रॉक जो होते हैं दोस्तों, व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इज रैपिडली कूल्स डाउन इज बिकम सॉलिड्स। दोस्तों इसका कहने का व्हेन दिस मोल्टेन लावा, जब द्रवित लावा जो होता है मोल्टेन लावा, यह पृथ्वी की सतह के आ जाता है, सतह के ऊपर जब आ जाता है तब वह ठंडा होकर ठोस में बन जाता है। और जब ठोस बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस। यानी कि जब वह सतह के बाहर आ जाता है, जब दोस्तों लावा जब सतह के बाहर आ जाता है और बाहर में वह आकर जो है तो ठंडा होकर ठोस का रूप ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं दोस्तों। इसको बहिर्भेदी
चट्टान कहते हैं इसको, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान इसको बोलते हैं दोस्तों। इसमें हमारा बेसाल्ट इसका एक उदाहरण है। अब बेसाल्ट क्या है दोस्तों? द दक्कन प्लेटू इज मेक अप द बेसाल्ट रॉक्स। ये हमारा दक्कन का जो पठार है ये हमारे बेसाल्ट चट्टान से ही बना हुआ है, जो कि क्या है दोस्तों? यह एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। जब मैग्मा अंदर से बाहर पृथ्वी की सतह पर आ गया और जिसके कारण हमारे इस पठार का निर्माण हुआ, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। अब हम जानते हैं कि हमारा दूसरा जो है इंट्रूसिव इग्नियस चट्टान, यह क्या होता है? इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये हमारा होता है क्या दोस्तों? समटाइम्स मोल्टेन मैग्मा, जो हमारा द्रवित मैग्मा होता है, कभी कभी वह क्या करता है दोस्तों? पृथ्वी के गहराई में ही वह ठोस रूप में, ठंडा होकर पृथ्वी के गहराई में ही ठोस का रूप ले लेता है, जिसके कारण वह पृथ्वी के अंदर में ही उस चट्टान का निर्माण हो जाता है। तब वह क्या कहलाता है दोस्तों? तब वह जो है सो अंतर्भेदी कहलाता है। अंतर्भेदी, अंतर्भेदी चट्टान। तो दोस्तों जब मैग्मा जो है वह पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है तब वह बहिर्भेदी कहलाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाता है। और जब वह पृथ्वी के अंदर गहराई में ही वह चट्टान का रूप ले लेता है तब वह क्या कहलाता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है। ऐसे इसके उदाहरण है दोस्तों हमारा ग्रेनाइट जो है सो इस प्रकार के इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के उदाहरण है। इसके बाद हम इसको आगे जानने का प्रयास करेंगे। आगे हमारा आता है दूसरा जो है रॉक चट्टान के दूसरा प्रकार जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान क्या होता है दोस्तों? रॉक फॉर्म बाय द डिपोजिशन एंड कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स। इसका कहने का मतलब है दोस्तों अवसादों के निक्षेपण और संपीड़न से बना हुआ यह चट्टान होता है दोस्तों। जब अवसाद क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई शैल यानी कि कोई चट्टान, जैसे कि कोई आग्नेय चट्टान या कोई भी चट्टान जब लुढ़क जाता है कहीं पर से गिरने के कारण चट्टान एक दूसरे से टकरा जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अब ये अवसाद क्या होते हैं दोस्तों? हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां पे जमा हो जाते हैं। और ये जो जमा होते हैं अवसाद यह दबकर कठोर रूप में आ जाते हैं और ये कठोर रूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमारा अवसादी चट्टान कहलाता है। तो वही इसमें बताने का प्रयास किया कि अवसादों के निक्षेपण, अवसाद जब कहीं से टूटकर हवा या जल के द्वारा किसी प्रकार से वह जब उसका निक्षेपण होता है यानी फिर दूसरे जगह पर आके वह जम जाता है और उसके बाद उसका संपीड़न होता है, उस दाब के कारण वहाँ पे वो दब जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? इस चट्टान का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा है क्या दोस्तों? दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर इट। ये जो अवसाद का निक्षेपण जो होता है दोस्तों यह हवा या जल इत्यादि के द्वारा मुख्य तौर पर होता है दोस्तों। हवा या जल के द्वारा ही इसका जो है सो ट्रांसपोर्टेड होता है, यह डिपॉजिटेड भी होता है इसी के द्वारा। उसके बाद हमारा है दोस्तों यह सैंडस्टोन, इट इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। यह दोस्तों जो हमारा बलुआ पत्थर जो है वह रेत के दानों से बना हुआ होता है। यह हमारा क्या कहलाता है? अवसादी चट्टान। हमारा बलुआ पत्थर जो है वह क्या कहलाता है? हमारा अवसादी चट्टान कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना होता है यानी रेत के दानों से बना होता है। इसके बाद हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहले आप देख लीजिए दोस्तों ये हमारा रेड फोर्ट जैसे है, हमारा लाल किला जो है ये किससे बना हुआ है दोस्तों? रेड स्टैंडस्टोन से बना है यानी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर क्या होता है दोस्तों? यह एक अवसादी चट्टान होता है। बलुआ पत्थर क्या होता है? अवसादी चट्टान होता है। तो यह जो है वह रेड बलुआ पत्थर से बना हुआ हमारा यह रेड फोर्ट है, लाल किला है। उसके बाद जो है हमारा यह ताजमहल जो है दोस्तों, यह ताजमहल हमारा ये क्या होता है दोस्तों? ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। यह हमारा संगमरमर से बना हुआ चट्टान।
चट्टान से, संगमरमर से बने हुए ये हमारे इमारत है, हमारे ताजमहल जो है यह। अब मेटामॉर्फिक रॉक रॉक कैसे बनता है दोस्तों, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं। कायांतरित चट्टान, कायांतरित या इसको रूपांतरित भी बोलते हैं, रूपांतरित। इस प्रकार से कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी इसको बोलते हैं। इसका शायद हमने हिंदी स्लाइड लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, हिंदी में इसको बोल के हम समझाने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट फ्रॉम द अल्टरेशन ऑफ प्रीएक्सिस्टिंग रॉक्स इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, प्रेशर, हीट इटीसी। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों, पहले से जो मौजूद हमारे जो चट्टान हैं, प्रीएक्सिस्टिंग रॉक्स जो है हमारे पहले से जो हमारे मौजूद चट्टान होते हैं, उसमें क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन किसके कारण होता है दोस्तों, हमारा टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण और हीट के कारण, ताप, दाब एवं ऊष्मा के कारण जो है इसमें परिवर्तन होता है। और परिवर्तन जो होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, यह परिवर्तन के परिणाम से क्या होता है दोस्तों, हमारा इस मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है, कायांतरित। यानी इसका कहने का मतलब होता है दोस्तों कि आग्नेय एवं अवसादी चट्टान जो होते हैं वह उच्च ताप एवं दाब के कारण इस कायांतरित चट्टान में जो है सुपरिवर्तित हो सकते हैं दोस्तों। यही इसका कहने का मतलब है। इसका द प्रीएक्सिस्टिंग रॉक्स में भी इग्नियस, सेडिमेंट्री और अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका कहने का मतलब पहले से जो चट्टान लिए हुए हैं उसमें क्या हो सकते हैं, कुछ आग्नेय चट्टान भी हो सकते हैं और तथा यह अवसादी चट्टान भी हो सकते हैं। यानी कि यह मेटामॉर्फिक चट्टान जो होते हैं वह आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन होने से जो है इसका निर्माण होता है दोस्तों। जैसे कि क्ले चेंज इनटू स्लेट। क्ले क्या होता है दोस्तों, यह हमारा चिकनी मिट्टी होता है, इसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। यह क्या होता है, स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। तथा हमारा लेमस्टोन जो है, लिमेस्टोन जो है वह हमारा क्या होता है, मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। लिमेस्टोन क्या होता है दोस्तों, हमारा चूना पत्थर होता है और यह क्या हो जाता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जिससे कि हमारा, हमने पिछले स्लाइड में दिखाया कि ये हमारा ताजमहल जो है, यह हमारा ताजमहल जो है वह किससे बना हुआ है, मार्बल से, संगमरमर से बना हुआ है। तो इसके बाद हम अब जानेंगे, एक हमारा टॉपिक बच जाता है, हमने पूरे चैप्टर में ये एक टॉपिक अब बचा है मात्र। इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल, चट्टान चक्र या शैल चक्र भी बोलते हैं इसको, शैल चक्र बोलते हैं इसको। यह क्या होता है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर नॉन इज रॉक साइकिल। मतलब क्या कहने का इसका मतलब है कि एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तन होने की क्रिया जो क्या कहलाती है, शैल चक्र कहलाती है। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये हमारा मैग्मा है, जिससे इस इग्नियस रॉक का, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। इस आग्नेय चट्टान से जो है यह अवसाद बन रहे हैं। अवसाद बनने से जो है वह अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। फिर वह अवसादी चट्टान जो है वह कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण किया। और मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान फिर से दबकर जो है सो मैग्मा बन गया और फिर से वह जो है सो आग्नेय चट्टान का निर्माण किया। यह सेडिमेंट्री रॉक्स डायरेक्ट भी मैग्मा बन जाता है दोस्तों। कभी कभी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी टूटकर जो है सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान बन जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती रहती है। सारे चट्टान एक दूसरे से क्या होते हैं, रूप में परिवर्तन, सारे के रूप में परिवर्तन होते रहता है। और ये क्या कहलाता है, हमारा शैल चक्र कहलाता है, रॉक साइकिल कहलाता है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपको कहीं भी त्रुटियां मिले तो आप कमेंट में इसको हमसे शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हम आपकी सारी दुविधाओं को दूर करने का हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।